हरियाणा प्रदेश के अंदर कई दिनों तक बारिश के बाद 1500 गांव ऐसे थे जिनमें एक्सेसिव रेनफॉल के कारण ब्रीचेस की वजह से पानी एकोमुलेट हुआ, ओवर रेनफॉल की वजह से पानी चढ़ा और सरकार को पहली बार हिस्ट्री के अंदर फ्लड डिक्लेयर करनी पड़ी। 47 लोगों की उसके अंदर जान गई है, जिनमें से 40 परिवारों को 1,60,00,000 रुपया सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया है और जो 7 लोग हैं उनकी डिप्टी कमिश्नर्स तक रिपोर्ट आनी है और जैसे ही आएगी बचे हुए पैसे भी उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। हमारे पास जो क्रॉप डैमेज रिपोर्ट हुआ है वो लगभग 4,08,000 एकड़ के आसपास क्रॉप लॉस डैमेज हुआ है, जिसकी असेसिंग के लिए जो हमारे 4 लेवल्स हैं, पटवारी, कानूगो, एसडीएम और डीसी, उनको आदेश दे दिए गए हैं कि तुरंत उसको असेस किया जाए। अभी तक क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है और आगामी 18 तारीख तक सभी फार्मर्स को ये अधिकार है कि अगर उनकी क्रॉप लॉस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही क्षतिपूर्ति पर तो वो भी अपना डाटा अपलोड करा सकते हैं। और हमने टारगेट लिया है कि 7 सितंबर से पहले 100% वेरिफिकेशन के साथ पिछली बार की तरह डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में हम उसकी क्षति का पैसा पूरा पहुंचाने का काम करेंगे। 3 फैसले इसके अंदर एडिशनल हमने लिए हैं। पहला, जहाँ पर हमारे पास पटवारी की कमी है वहाँ पर आदेश ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर को भेज दिए गए हैं कि क्षतिपूर्ति सहायक लगाकर तुरंत उन सर्कल्स की वेरिफिकेशन करी जाए और पिछली बार की तरह जल्द से जल्द डाटा सरकार को बिना डिले के भेजा जाए। कई जगह एक पटवारी के पास जहाँ पर फ्लड इफेक्टेड नहीं है मगर रेनफॉल के कारण नुकसान हुआ है, जैसे रोहतक जिले के अंदर है, अगर वहाँ पर आज के दिन पटवारी के पास 1 से ज़्यादा सर्कल हैं और पटवारी की ये मांग भी थी कि हमें मैन पावर सपोर्ट दिया जाए, क्षतिपूर्ति सहायक की तर्ज पर हम वहाँ पर भी गिरदावर सहायक जल्द आदेश जारी कर देंगे कि नियुक्त करेंगे, जो गिरदावरी की प्रक्रिया को जहाँ नॉन फ्लड इफेक्टेड एरिया है उसको एक्सपेडाइट करने का काम करेंगे। साथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय सरकार अब लेने का काम करेगी, खासतौर पर जो यमुना की अलाइंग बेल्ट है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल और फरीदाबाद, इन 6 जिलों में यमुना के तेज बहाव से कटाव भी हुआ और हमारे प्राइमरी बांध बहुत जगह टूटे और कई जगह सेकेंडरी बांध जो थे वो भी टूटे और सिल्ट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा फार्मर्स के खेतों के अंदर हुआ। आज तक कभी ऐसी पॉलिसी नहीं बनी कि सिल्ट को डीसिल्ट करने के लिए फार्मर को राइट दिए जाए। पीछे इसके ऊपर चर्चा भी चली, मुख्यमंत्री का अप्रूवल भी इसमें आ चुका है और जल्द कैबिनेट के माध्यम से ये निर्णय लेंगे कि जहाँ जहाँ सिल्ट डिपॉजिट हुआ है, अगर फार्मर क्रॉप लॉस की कॉम्पनसेशन की बजाय डीसिल्टिंग कॉम्पनसेशन की ओर जाएगा तो उसके अंदर डिप्टी कमिश्नर की एक कमेटी बनाई जाएगी
जो सिल्ट को एक जगह उस एकड़ के अंदर कंपोजिट करेगी, इकट्ठा करेगी, और इकट्ठा करने के बाद डिप्टी कमिश्नर उसका ऑक्शन करेगी, और उस ऑक्शन में जो भी वैल्यू आएगी अप टू 10 लाख, कई जगह ज़्यादा भी हो सकता है 10 लाख से, उसको फिर एक विचार है कि 1/3 किसान को और 2/3 गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू मिलेगा। तो जहाँ 15,000 किसी को खेत खराबे का मिलना था, अगर फॉर एग्जाम्पल लाख रुपए का सिल्ट ऑक्शन में जाएगा तो फिर 67,000 रुपया सरकार को आएगा, और 33,000 रुपया दुगना जो सरकार रेवेन्यू देती थी उससे दुगना डीसिल्टिंग के लाभ में भी फार्मर को हम कॉम्पनसेट कर पाएंगे। और मुझे लगता है इस तरह की देश की पहली पॉलिसी हरियाणा प्रदेश बनाएगा, जिससे मुझे लगता है किसान भी खुश होंगे और जल्दी डीसिल्टिंग होगी और अगली क्रॉप को फार्मर अपने यूटिलाइजेशन में ला पाएंगे। हमारे पास मकानों के भी लगभग 475 के एप्लीकेशन आई है फुली डैमेज्ड की, उसके अंदर से 108 के क्लेम्स को हमने रीइंबर्स कर दिया है। बचे हुए को भी एडीसी की जो कमेटियां हैं वो असेस कर रही है, और जल्द उनको भी हम इस चीज़ का बेनिफिट देने का काम करेंगे। सड़कों की जहाँ बात है, लगभग 550 किलोमीटर से ऊपर हमारी सड़कें इस बार के फ्लड में इफेक्ट हुई, और उसके अंदर 550 सड़कों में 2105 किलोमीटर ऐसे थे जो हमारे सबमर्ज्ड रहे। अप्रॉक्सीमेटली जो रोड कॉस्ट उसका कंस्ट्रक्शन का था वो 338 करोड़ रुपए का हमारा है। इसके ऊपर सड़कें खोल दी गई है, लगभग 20 से कम सड़कें हैं जो अभी भी थोड़ी सी इफेक्टेड है, जिनको हम खोल नहीं पाए। जल्द उन पर भी काम शुरू हो चुका है, उनको भी मोटरेबल कर दिया जाएगा। और इसके लिए हमने ये फैसला ले लिया है कि 20 लाख तक के जो माइनर रिपेयर्स हैं उसको एक्सियन एसडीओ लेवल की कमेटी एक बना दी जाएगी जो इमीडिएटली रोड वर्क्स को टेकअप करेगी। 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो कामों का क्लबिंग है, कई इंजीनियरिंग डिवीजन में 2 काम है, 3 काम है, 4 काम है, उसको एक्सपेडाइट करने के लिए जॉइंट टेंडर्स करे जाएंगे 7 डेज के। और जो 1 करोड़ से ऊपर के लागत के रोड रिपेयर्स हैं उसके लिए जनरल जो हमारा हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल है उसके माध्यम से हम रोड रिपेयर्स को पूरा करने का काम करेंगे, जिससे एटलीस्ट हमारे रोड नेटवर्क को बाय विंटर्स हम पूरा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक निर्णय और लिया गया है कि जहां इस बार फ्लड के कारण हमारे ऑफिसर्स को सड़कें काटनी पड़ी क्योंकि लाइफ इंडेंजर्ड थी, वहां पर इस बार परमानेंट, चाहे हमें 1.5 मीटर के पाइप के, चाहे बॉक्सफिट कलवर्ट हमें बनाने पड़े, साथ के साथ उन सड़कों पर ये सुविधा हम डाल देंगे कि इन केस आने वाले भविष्य में कभी इस तरह का पानी का थ्रस्ट आए तो रोड नेटवर्क को कट डाउन करने की बजाय पानी के निकाल के लिए हमारे पास वहाँ पर कलवर्ट और ये सुविधा हो। और क्योंकि रोड नेटवर्क पिछले 5 दशक में निरंतर बढ़ता रहा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से उस समय ये नहीं सोचा गया कि नीचे पाइपें छोड़नी चाहिए थी, मगर आज हमने देखा कटाव के अंदर हमें सड़कों को काटना पड़ा क्योंकि पानी का बहाव ह्यूमन पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकता था। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी रहेगा। ये निर्णय लिया गया है कि परमानेंट कलवर्ट्स या बड़े 1.5 मीटर के पाइप्स हम उन सड़कों पर प्रॉपरली इंस्टॉल कर देंगे कि आज नहीं 50 साल तक भी कभी पानी का इस तरह का फ्लो हमें देखने को मिले तो उसके अंदर आम जन को पानी के वजह से सड़कों के कटाव के कारण अपना ट्रांसपोर्टेशन ना रोकना पड़े। लास्ट कैबिनेट के अंदर पद्मा जो हमारी योजना थी उसको हमने पॉलिसी का स्वरूप देने का काम किया, और पहले पद्मा का स्वरूप ये था कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे जहाँ पर 100 एकड़ तक छोटे इंडस्ट्रियल पार्क हरियाणा सरकार इस्टेब्लिश करेगी। देखते हुए डिमांड को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी छोटे इंडस्ट्रियल प्लांट्स की डिमांड निरंतर हमारे पास आ रही थी,
लगभग 7 और 8 के बीच में ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क हैं जो अक्रॉस द स्टेट हमारे पास अपलोड हुए, उनने आगे मांग करी। कोई 70 एकड़ का था, कोई 60 एकड़ का था। तो पिछली कैबिनेट में हमने ये निर्णय लिया कि उसको अब कम कर 25 एकड़ से हम शुरू करें, और 25 एकड़ में भी HSIDC या गवर्नमेंट इंफ्रा तक ना अपने आप को सीमित करते हुए, जैसे सिड स्कीम के तहत हम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर कर रहे थे, वहीं हमने प्राइवेट इंडस्ट्रियल के लिए पिड स्कीम बना दी ऑन सिमिलर ग्राउंड, जिसमें 6 स्कीम्स अगले 1 महीने में हम लागू कर देंगे। 25 से 100 एकड़ के बीच में भी अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग, जो हमारे 142 क्लस्टर है, उसके अंदर ये डिमांड रखेंगे कि उन्हें एक स्पेसिफिक 20 यूनिट 25 एकड़ में बनाने हैं, तो सरकार वही बेनिफिट जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के प्रोजेक्ट्स के लिए देती थी, प्राइवेट सेक्टर को देने का काम करेगी। और इसके लिए आने वाले वर्षों में 1000 करोड़ तक का हमने प्रावधान रखा है। इसके अंदर 25 से 100 एकड़ के बीच में मिनिमम 20 MSME क्लस्टर्स, फैक्ट्रीज, यूनिट्स हमने लगाने हैं। उसमें कॉमन इंफ्रा सरकार बनाएगी। 50 करोड़ तक का इंसेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ABC ब्लॉक में हम 50 से 85% तक का सपोर्ट उनको देने का काम करेंगे। इसमें हमने जो पिछले बजट के अंदर योजना बनाई थी कि हरियाणा सरकार वेंचर कैपिटल फंड बनाएगी। अगर कोई स्टार्टअप आता है और उस स्टार्टअप के अंदर फाइनेंशियल बेनिफिट किसी को चाहिए, तो उसके अंदर हरियाणा सरकार हिस्सेदार बनेगी, और हिस्सेदार बनकर 50 करोड़ का इस विश्व वर्ष के अंदर हमने कॉर्पस रखा है कि 50 करोड़ तक इस पद्मा योजना के अंदर स्टार्टअप्स के लिए सरकार अपने हिस्से से इन्वेस्ट करने का काम करेगी। इसके अंदर 20 लाख तक अगर कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आता है, तो उसके अंदर हम एंटरप्रेन्योर एक्सेलरेशन स्कीम के तहत पर MSME यूनिट उस क्लस्टर के अंदर सपोर्ट देने का काम करेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी टोटल प्रोजेक्ट की 30% तक 30 लाख रुपए मैक्सिमम हम स्पॉन्सर करने का काम करेंगे। इसके अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम हमने बनाई है, जिसमें 6% 20 लाख मैक्सिमम पर एनम तक का इंटरेस्ट सबवेंशन भी हम करने का काम करेंगे। और अगर कोई हमारा इंटरनेशनली, नेशनली ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अंदर एक्सेल कर प्रदेश के अंदर अचीवमेंट कर लाता है, तो उसको 10 लाख रुपया साल का हम देने का काम करेंगे, जिससे हमारे छोटे स्टार्टअप्स जो ब्लॉक लेवल पर है उसको एक बूस्ट मिलेगा, जो आगे बढ़ने के लिए उसको मदद करने का काम करेगा। जहाँ हमारे टैक्सेशन साइड की बात है, कई साथी बारी बारी पूछते हैं कि इस एक्साइज ईयर का हमारा लिकर वेंट्स का ऑक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। 5 जोन ऐसे हैं, 2 पंचकुला में और 1 3 जिलों में, जो ऑक्शन आउट नहीं हुए। आज आखिरी दिन है और हमें उम्मीद है कि आज सारे ऑक्शन आउट हो जाएंगे। पर मैं खुशी के साथ शेयर कर सकता हूँ आपके कि लास्ट ईयर का जो हमारा ऑक्शन था, जिसमें 2500 वेंट्स 1250 जोन्स में हमने ऑक्शन करे थे, इसमें कुल 5047 करोड़ रुपया स्टेट को रेवेन्यू आया था। 5047 करोड़ रुपये स्टेट को रेवेन्यू आया था। इस साल हमने 10% इंक्रीज के साथ अपना बेस ऑक्शन किया था, और उसके अंदर हमने ऑक्शन जो आज तक किया है, जिसमें हमारे 10 वेंट्स अभी भी अनसोल्ड हैं, उस ऑक्शन में 2390, क्योंकि 100 जोन्स 100 वेंट्स इस साल हमने हमारे बेस ऑक्शन में माइनस कर दिए थे, उसके बावजूद भी 6362 करोड़ रुपया, जो कि 26% इंक्रीज है पिछले साल से, वो हम इकट्ठा कर पाए हैं, जो कि हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार एक रिकॉर्ड हमने बनाया है। जब हमने एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट में पहली एक्साइज पॉलिसी को प्रदेश में लाने का काम किया था, आप सभी इससे ऊपर वाले हॉल में बैठे थे। 6100 करोड़ रुपया टोटल हमारा एक्साइज का रेवेन्यू साल का था। इस बार हमने एक्साइज कलेक्शन को अब तक कैलकुलेट नहीं किया है कि हमारे पर बॉटल जो एक्साइज ड्यूटी आनी है
उसके अंदर जो हमारे आपके वेयर हाउसेज है, डिस्टिलरीज की रजिस्ट्रेशन फीस है, उसको अलग छोड़ते हुए इस साल 3 साल पहले से लेके अब तक हम पूरा अचीव कर पाए हैं। और मैं मानता हूं कि 6362 करोड़ रुपया आज सुबह तक का है। और अब भी मुझे उम्मीद है जो 5 जोन हमारे बचे हैं, 20 से 30 करोड़ रुपए एडिशनल आज शाम तक हम और ले पाएंगे, जो कि लगभग 27% हो जाएगा कि इस साल हमारे ऑप्शंस के अंदर हम 27% इंक्रीज ले पाए। इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे 4 महीने हुए अप्रैल से जुलाई तक का, इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा अब तक का जीएसटी कलेक्शन जो है वो 23,108 करोड़ है, जो कि पिछले साल के 4 महीने के बदौलत 20.8% इंक्रीज है। लास्ट ईयर हमारे 4 महीनों के अंदर जो जीएसटी कलेक्शन था वो 19,133 था। मैं अपने आप को करेक्ट करूं, तीनों चीज़ों का, वैट, एक्साइज एंड जीएसटी का, जो कि पिछले साल के कंपैरेटिव 20% इंक्रीज है। एसजीएसटी, आईजीएसटी हमारा जो इस साल का अभी तक 3 महीनों का है वो 15,229 करोड़ है, जो 31% ग्रोथ में है। वैट 3,819 करोड़ है और एक्साइज जो है वो अब तक 4,000 करोड़ रुपया हमारा आ चुका है। और ये अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जो मैं टारगेट पॉलिसी के बाद सेट किया था कि हम 10,500 करोड़ और 11,000 के बीच में रहेंगे, अगर इसी तरह हमारे ऑफिसर्स मेहनत करते रहे, लीकेजेस रोकते रहे और अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करते रहे, चाहे वो रोड साइड चेकिंग में हो, जीएसटी साइड में, चाहे एक्साइज के अंदर हो, तो हमारा रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ 20% से ऊपर हम मेंटेन कर पाएंगे इस साल के अंदर।